नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम एक ऐसे महान सामाजिक क्रांतिकारी को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिनका पूरा जीवन बहुजन समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए समर्पित रहा। हम बात कर रहे हैं बहुजन आंदोलन के महानायक, बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत देने वाले नेता मान्यवर काशीराम साहब की। काशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर जिले में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वह आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। साथियों, काशीराम साहब ने शुरू से ही समाज में फैले भेदभाव और असमानता को देखा। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक बहुजन समाज संगठित नहीं होगा और राजनीतिक शक्ति हासिल नहीं करेगा तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन शुरू किया, बहुजन समाज को जागरूक और संगठित करना। उन्होंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह केवल एक नारा नहीं था बल्कि सामाजिक न्याय की एक मजबूत विचारधारा थी। साथियों, काशीराम साहब ने पहले बामसेब संगठन बनाया। इसका उद्देश्य था कि पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग अपने समाज के लिए काम करें। इसके बाद उन्होंने DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। यह संगठन बहुजन समाज में जागरूकता फैलाने का बड़ा माध्यम बना। लेकिन काशीराम साहब यही नहीं रुके। उन्होंने समझ लिया था कि असली बदलाव के लिए राजनीतिक शक्ति जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य बहुजन समाज को सत्ता में भागीदारी दिलाना और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करना था। साथियों, काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने ना शादी की, ना व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बारे में सोचा। उनका एक ही लक्ष्य था, बहुजन समाज को मजबूत बनाना। उन्होंने देश भर में हजारों किलोमीटर की यात्रा की, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आपको सम्मान और अधिकार चाहिए तो आपको शिक्षा और संगठन दोनों को मजबूत करना होगा। काशीराम साहब का एक और प्रसिद्ध नारा था, चमचा युग का अंत करो। इसका मतलब था कि बहुजन समाज को दूसरों के भरोसे रहने के बजाय खुद अपनी राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए। साथियों, काशीराम साहब की मेहनत का ही परिणाम था कि बहुजन समाज की राजनीति मजबूत हुई और आगे चलकर मायावती जैसी नेता देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान की जीत थी। आज जब हम काशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनका सपना अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। साथियों, काशीराम साहब हमें 3 बड़ी सीख देकर गए। पहली, शिक्षा। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा सबसे जरूरी है। दूसरी सीख, संगठन। जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक उसकी आवाज मजबूती नहीं होगी। और तीसरी सीख, राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति के बिना सामाजिक परिवर्तन अधूरा है। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम काशीराम साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे और समाज में समानता और न्याय के लिए काम करेंगे। तो आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर चलकर बहुजन समाज को और मजबूत बनाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि काशीराम साहब केवल एक नेता नहीं थे बल्कि एक विचारधारा थे। उनका संघर्ष और उनका मिशन आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय काशीराम। आज के लिए बस इतना ही।
देखते रहिए खबर नेशनल टाइम्स। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें आती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।